आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 72% मतदान का अनुमान। 5 नगर निगमों में 62% से अधिक मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का उपयोग। उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय को नैक का उच्चतम ग्रेड मिला। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों के उपभोक्ता घर बैठे ही कर सकेंगे बिजली के बिलों का भुगतान। और प्रदेश में जारी है मानसून की बारिश, सावन का महीना आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल दूसरे और अंतिम चरण में 214 निकायों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। दूसरे चरण में पहले चरण के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ। 43 जिलों के 5 नगर निगमों, 40 नगर पालिकाओं और 169 नगर परिषदों के लिए 72% मतदान हुआ। दूसरे चरण के चुनाव की मतगणना 20 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में कल मतदाताओं ने गुरु पूर्णिमा पर्व के बावजूद वोट डालने का उत्साह देखा गया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लाइन लगी गई और मतदान का दौर देर शाम तक चलता रहा। सुबह 9 बजे तक 16% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। वहीं 11 बजे तक 38.8, दोपहर 1 बजे तक 53.2 और 3 बजे तक 65.1% मतदान हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार शाम 5 बजे तक अनुमानित 72% मतदान हुआ। नीमच में सर्वाधिक 85.2% मतदान होने की खबर है। वहीं कटनी में सबसे कम 60.7% मतदान हुआ। दूसरी ओर नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में भोपाल की नगर परिषद बैरसिया के 18 वार्डों में पार्षद प्रत्याशियों के लिए कुल 78.52% मतदान हुआ। 16 नगर निगमों में सबसे कम 49% मतदान ग्वालियर में रहा, जबकि रतलाम में सर्वाधिक 70% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृतकाल के अवसर पर इस महीने की 15 तारीख से अगले 75 दिन तक 18 साल से अधिक आयु के नागरिकों को कोविड से बचाव की बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। ये जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को दी। श्री ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात और राजस्थान में तारंगा हिल अंबाजी अबू मार्ग पर नई रेल लाइन के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र में संपर्क और आवागमन में सुधार होगा। इस परियोजना पर 2,798 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय प्रदेश में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय बन गया है। संपूर्ण राष्ट्र में मात्र 28 महाविद्यालय इस श्रेणी में हैं। इसमें माधव विज्ञान महाविद्यालय एकमात्र शासकीय महाविद्यालय है। शेष सभी निजी महाविद्यालय हैं। माधव विज्ञान महाविद्यालय को 3.58 CGPA प्राप्त हुआ है, जो अब तक प्रदेश में किसी भी शासकीय महाविद्यालय को प्राप्त हुए अंकों में उच्चतम है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों को इसके लिए बधाई दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने उच्च शिक्षण संस्थाओं से स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की तिथियां निर्धारित करने को कहा है, जिससे 12वीं के परिणामों के बाद विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का समुचित समय मिल सके। सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, कॉलेजों के प्राचार्यों और निदेशकों को लिखे पत्र में UGC ने कहा है कि ऐसा देखने में आया है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने सत्र 2022-23 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकरण शुरू कर दिया है। अगर प्रवेश की अंतिम तारीख तक 12वीं का परिणाम नहीं आता है तो CBSE के विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं। UGC ने कहा कि मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही 12वीं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसमें महीने भर का समय लग सकता है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कंपनी कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में उच्च दाब और निम्न दाब उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं का विस्तार करते हुए बिल भुगतान की व्यवस्था को और अधिक सरल और सुलभ बनाते हुए वर्चुअल अकाउंट नंबर की विशेष सुविधा प्रदान की है। कंपनी ने उपभोक्ताओं को एचडीएफसी बैंक के माध्यम से पेमेंट गेटवे, बीपीपीएस, वर्चुअल अकाउंट नंबर से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के घर बैठे ही बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई है। उपभोक्ताओं को वर्चुअल अकाउंट नंबर पर भुगतान करने पर बिल जमा करने की रसीद तुरंत प्राप्त होगी और भुगतान राशि एपीआई के माध्यम से उपभोक्ता के देयक के विरुद्ध खातों में रियल टाइम आधार पर जमा हो जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि वे महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती 23 जुलाई के अवसर पर राजधानी भोपाल में होने वाली राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत में अधिकाधिक संख्या में जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 दिवसीय यूथ महापंचायत का उद्देश्य युवाओं को आदर्श युवा बनाना है। गौरतलब है कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती के अवसर पर आयोजित की जा रही महापंचायत में जिलों में होने वाली यूथ पंचायत से चयनित आदर्श युवा और उनके प्रेरक शामिल होंगे। श्री चौहान ने कहा कि यूथ पंचायत का उद्देश्य शहीद चंद्रशेखर आजाद की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश के उत्साही युवाओं को साथ लाकर एक मंच प्रदान करना है ताकि वे राज्य, देश और दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों की पहचान कर हर संभव समाधान सुझाएं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली का बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग भारत के प्लास्टिक सर्जनों की संस्था के सहयोग से इस महीने की 15 तारीख को 12वें राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर सुश्रुत फिल्म महोत्सव आयोजित करेगा। बात करेंगे मौसम की। पूरे प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश के मध्य से गुजर रही मानसूनी द्रोणिका के चलते प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तेज बारिश हो रही है। बारिश का अधिक जोर राज्य के दक्षिण पश्चिम इलाकों में ज्यादा है। पिछले 36 घंटों में बैतूल में 5.5, खंडवा में 5 और पचमढ़ी में 4.5 इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल में भी जोरदार बारिश हुई। भोपाल में अभी तक 22.82 इंच बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से 11.26 इंच ज्यादा है। दूसरी ओर मान्यताओं के अनुसार आज से पवित्र श्रावण मास शुरू हो गया है। भगवान शिव की भक्ति के इस पूरे महीने के दौरान श्रद्धालु शिव मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के गोदाम परिसरों में कल 15 जुलाई तक पौधरोपण कार्यक्रम मनाया जाएगा। गुना जिले में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर जूडो में 20 बालक और 20 बालिका खिलाड़ियों के चयन के लिए प्रतिभा पहचान का आयोजन कल यानी 15 जुलाई को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। बालाघाट के कान्हा प्रबंधन द्वारा एक मादा बाघ को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया है, इसके लिए रवाना किया गया है। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन के स्थान पर प्रधानमंत्री पद और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के लिए पहले दौर के मतदान में जीत हासिल कर ली है। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 72% मतदान का अनुमान। 5 नगर निगमों में 62% से अधिक मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का उपयोग। उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय नैक का उच्चतम ग्रेड उसे मिला। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों के उपभोक्ता घर बैठे कर सकेंगे बिजली के बिलों का भुगतान। और प्रदेश में जारी है मानसून की बारिश। सावन का महीना आज से शुरू। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।